हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का चैप्टर अ लेटर टू द गॉड, जो कि क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई का सबसे पहला चैप्टर है। यह स्टोरी है विश्वास की। विश्वास, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार में दृढ़ और अटूट भरोसा रखना। यह एक भावनात्मक और मानसिक अवस्था है जिसमें हम किसी की क्षमता, ईमानदारी या विश्वसनीयता पर निर्भर रहते हैं। विश्वास के बिना संबंध, समाज और जीवन की कई महत्वपूर्ण पहलू अधूरे या असंभव हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के रेफरेंस में विश्वास का अर्थ है लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास और भरोसा। लेंचो, जो किसी भी सिचुएशन में भगवान के ऊपर अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। वह भगवान को सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय मानता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान की ही हेल्प के लिए जाता है। लैंचो का विश्वास इतना मजबूत है कि वो भगवान को लेटर राइट करता है और उनसे हेल्प मांगता है, और जब उसे पैसे मिल भी जाते हैं तो वो उसे भगवान की ही कृपा मान लेता है। लैंचो का विश्वास न केवल भगवान में है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार है और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वो हर तरीके से प्रयास करता है। इस प्रकार विश्वास यहाँ एक गहरी आस्था और भरोसे को दर्शाता है, जो लैंचो के जीवन को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस स्टोरी के टेक्स्ट में क्या है और कोशिश करते हैं कि आपको इस स्टोरी के टेक्स्ट को आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस चैप्टर के टेक्स्ट को। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यानी कि यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि लैंचो का घर एक ऐसा घर है जो पूरी घाटी में एकलौता है, और वह एक नीची पहाड़ी की छोटी चोटी पर स्थित है। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब क्या है कि नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Harvest का मतलब होता है फसल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस घर की ऊंचाई इतनी है कि वहाँ से कोई भी नदी और आसपास के पके हुए मक्के के खेत को देख सकता है, और वहाँ से देखने पर जो आसपास का जो नज़ारा है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा नज़र आता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा फूल नज़र आते हैं। और हमेशा इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें हमें एक अच्छी फसल का वादा करती हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपॉर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर का मतलब कम से कम एक बौछार। ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन को देखकर क्या लग रहा है कि कम से कम, ठीक है, उस जगह को, धरती को बस एक चीज़ की ज़रूरत है, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या हल्की फुल्की बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि उस पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने उस दिन उत्तर पूर्व की ओर आसमान की ओर देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। सपर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लैंचो है, वो शायद ये जो विमेन है, ठीक है, ये इसकी वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ से क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। ठीक है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो औरत जो रात का खाना बना रही है, ठीक है, वो सिंपली जवाब देती है, हाँ जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा। The old boys were working in the field while the smaller one were playing near the house until the women called to them all come. ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, ऐसी सिचुएशन में जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे हैं ना, वो घर के पास में खेल रहे हैं, राइट, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को पुकारा नहीं, खाने के लिए आ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पर इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lancho had predicted, right?
बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगिन टू फॉल। प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लैंचो ने क्या अनुमान लगाया था कि बारिश होने वाली है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये खाने का ही टाइम था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, राइट, जस्ट एज द लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था। द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रैन बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरना शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखते हैं, दिया हुआ है द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, और ह्यूज माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, विशाल पहाड़, राइट, बादलों के विशाल पहाड़। देखो लाइन क्या दी है, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड, यानी कि जो बादलों के विशाल पहाड़, राइट, जिनको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से देखा जा सकता था, जो उनकी तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें अगर इस लाइन को, तो क्या होता है कि उत्तर पूर्व के बादलों के विशाल पहाड़ को वहां से आते हुए देखा जा सकता था। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, there are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं द मैन went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. यानी कि वह आदमी, यानी कि लैंचो, किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के लिए बाहर गया। और जब वो लौटा, राइट, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी बूंदें हैं, ठीक है, वो 10 सेंट के टुकड़े हैं, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्स का मतलब क्या है, ये सेंट्स का मतलब है करेंसी। ठीक है, वहाँ के पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, दिया हुआ है with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, यानी कि लैंचो एक संतुष्ट भाव के साथ, ठीक है, अपने पके हुए मक्के के खेत को जो फूलों के साथ बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था वो देखता है। But suddenly a strong wind began to blow along with the rain, very large hailstone began to fall. ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होता है, तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, These truly did resemble now silver coins. ठीक है, तो अब ये जो है रिसेंबल का मतलब होता है जैसे दिखना। ठीक है, तो अब ये तो सचमुच चांदी के सिक्कों के जैसे ही दिखते थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ठीक है, अब जैसे बच्चों की आदत होती है ना, ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, जाकर जो ओले गिरते हैं उनको, ठीक है, उनको उठाने लगते हैं। तो सिमिलरली जो उसके बेटे हैं, जो उसके बच्चे हैं, they exposing themselves into the rain and ran out to collect the frozen pearls. ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के हैं, ठीक है, वो खुद को बारिश में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, यानी कि उजागर करते हैं, और उन जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन पर्ल्स यहाँ मतलब क्या है, ओले, जो ओलावृष्टि हो रही है, ठीक है, जो ओले गिरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर इस लाइन को सिंप्लीफाई किए करें तो क्या है कि लड़के जो खुद को बारिश में एक्सपोज करते हैं और उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दिया हुआ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लैंचो है वो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि ये तो सचमुच में बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट, ये सब जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड,
द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगभग 1 घंटे तक लगातार जो ओले हैं वो घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की ढलान पर, मक्के के खेत पर, पूरी घाटी पर बरसते रहे। राइट, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। राइट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इतनी देर ओलों के गिरने के बाद जो वहां पर जो खेत थे वो सफेद हो चुके थे, है ना। ऐसा लग रहे थे जैसे कि ये एक नमक का जो ढेर है ना, जो नमक के ढेर से इसको ढका गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि ओलावृष्टि होने की वजह से या फिर ओलों के गिरने की वजह से अब पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो मक्का था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि पौधों से फूल भी जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और ये सब देखकर जो लैंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would but in the heart of all lived in the solitary house in the middle of the valley, and there was a single hope, help from God। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई और जब एक बार तूफान चला गया, राइट, तो वो क्या करता है, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, ये जो था ना, ये यानी कि यहाँ पर जो अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड बट इन हर्ट्स ऑफ ऑल दोज दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर एक टिड्डियों का भी एक प्लेग होता ना तो शायद वो इससे ज़्यादा उनका नुकसान नहीं करता, कुछ ना कुछ उनके लिए छोड़कर जाता। लेकिन यहाँ पर जो ओलों के गिरने का जो असर था, ठीक है, वो उनके खेत को, उनकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि बट in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the God। ठीक है, लेकिन अब घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी। वो क्या उम्मीद थी? ईश्वर से मदद। ठीक है दोस्तों, डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger, that's what they say, no one dies of hunger। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लैंचो है वो ऐसी सिचुएशन को देखकर अपने आप को और अपनी फैमिली को कंसोल करने की कोशिश करता है और सांत्वना दे रहा है। वो कह रहा है कि इतना परेशान मत हो, राइट, दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रहे कोई भी भूखों नहीं मरता है। एंड दैट्स व्हाट दे से, और ये भगवान कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब उस रात लैंचो सिर्फ अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one conscience। ठीक है, तो लैंचो को अभी तक जो सिखाया गया था, राइट, उसे क्या सिखाया गया था कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देख लेती है, यहाँ तक कि वो इंसान के अंतर मन को भी जान लेती हैं। ठीक है, तो अगर भगवान उसको देख रहे होंगे तो वो उसकी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उसकी हार्डशिप्स में ज़रूर उसकी हेल्प करेंगी, ऐसा लैंचो यहाँ पर सोचता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, है ना। तो अब यहाँ पर लैंचो, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो लैंचो को यहाँ पर क्या कहा गया कि लैंचो एक बैल के जैसा आदमी था, हु वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। ठीक है, जो खेतों में एक जानवर के जैसे काम करता था, बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि किस तरीके से लिखना और लिखा जाता है। ठीक है, वो फिर भी लिखना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। The following Sunday at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail, and it was nothing less than a letter to God। ठीक है, तो अब यहाँ पर लैंचो का क्या प्लान था कि अगले रविवार को वो दोपहर के समय, ठीक है, वो एक पत्र लिखेगा, ठीक है, और जिसे वो खुद
ले जाएगा, है ना, और टाउन में जाकर वो डाक खाने में उसे मेल करेगा, ठीक है। और बल्कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू द गॉड, ठीक है। और ये क्या था, ये कुछ नहीं था बल्कि ये एक भगवान को पत्र था। आगे क्या दिया हुआ है, गॉड ही रोट, he writes, God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. So particularly he addresses his letter, and what are the words that he write in his letter? He write to God, he addresses words to God, says that कि if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, तो मेरा परिवार और मैं भूखे ही रह जाएंगे. I need a family, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes, है ना. तो वो अपनी सिचुएशन को डिफाइन करता है, वो कहता है कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए उसे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है. अब 100 पेसोस क्या है, यहाँ पर करेंसी है, ठीक है. और फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि उसे 100 पेसोस क्यों चाहिए, ताकि वो अपनी फील्ड को वापस से ग्रो कर सके, ठीक है, ताकि वो फील्ड में वापस से बीज डाल सके, बिकॉज द हाल स्टॉर्म, है ना. एंड रेस्ट ऑफ ही राइट, और रेस्ट ऑफ ही जस्ट टेल द गॉड, क्योंकि ओलावृष्टि ने, ठीक है, हेल स्टॉर्म के आने से उनकी जो पूरी फसल है नष्ट हो चुकी है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town, ठीक है. तो लास्ट में वो क्या करता है, वो उस एनवेलप के ऊपर अपने लेटर को गॉड को एड्रेस करता है एंड उस एनवेलप के अंदर उस लेटर को डालता है, और अभी भी उसके चेहरे पर एक परेशानी का भाव है, राइट. और उसके बाद वो टाउन में चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि फिर वहाँ से वो पोस्ट ऑफिस जाता है. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, ठीक है, जहाँ पर वो जाकर एक स्टैम्प लेता है, राइट, स्टैम्प लेता है और फिर उसके बाद उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वन ऑफ द एम्प्लॉई who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to the god. अब उनमें से ही एक एम्प्लॉय जो लेंचो के लेटर को रिसीव करता है, जो कि उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है, एक पोस्टमैन है, हु ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, और वो लेटर को रिसीव करते ही उस लेटर को अपने बॉस के पास ले जाता है. एंड ही वॉज लॉफिंग हर्टली, यानी कि वो बहुत तेज तेज हंसता है. पहले तो उस लेटर को देखकर वो बहुत ज़्यादा तेज तेज हंसता है. एंड शोड हिम द लेटर टू द गॉड, राइट. और वो वहाँ पर जाकर अपने उस लेटर को, ठीक है, अपने मालिक यानी कि पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर के एड्रेस को शो करता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि आज तक उसने अपने करियर में कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फैलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो भी, जो कि एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया कि एक मोटा आदमी है, एक एमिएबल फैलो है. एमिएबल का मतलब एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान है. और वो भी जब लेटर के एड्रेस को देखता है ना, तो वो भी हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से फिर वो सीरियस भी हो जाता है, ठीक है, वो गंभीर हो जाता है. And then he turned serious and tapping the letter on the desk commented, "What a fact! I wish I had fat on the man. I had the fat of the man who wrote this letter." ठीक है. और फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है और वो लेटर की इम्पोर्टेंस को समझता है, और वो कहता है, वो एक कमेंट करता है, वो क्या कहता है कि क्या विश्वास है इस आदमी का, काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता, ठीक है, काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता, ऐसा वो कहता है. वो कहता है कि जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है ना, उसके विश्वास की मैं तारीफ करता हूँ कि काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता, है ना. और फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, ठीक है. तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा आदमी, ठीक है, जो भगवान के साथ ही जिसने पत्राचार करना शुरू कर दिया है ना, लेटर्स एक्सचेंज करने, लेटर्स भेजना शुरू कर दिया, तो ऐसे विश्वास को मैं सलाम करता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, ठीक है. तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो पोस्ट मास्टर है वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है,
तो अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर एक डिसीजन लेता है। पोस्ट मास्टर क्या कहता है, वो सोचता है कि ऐसा विश्वास, ठीक है, उसने आज तक नहीं देखा और ये विश्वास बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोला, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो चाहता था कि जो लेखक है उसके विश्वास को वो डगमगाने ना दे, यानी कि कमजोर ना होने दे, है ना। और जिसको लेकर वो एक आइडिया, उसके मन में एक ऐसा थॉट आता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से उस लेटर को आंसर करें, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर को ओपन करते हैं तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने लेटर को रीड नहीं किया था। नाउ when they open the letter, when they read the letter, right, तो उन्हें इस चीज को तो पता चल गया था, ये बात स्पष्ट हो गई थी, जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना से, यानी कि एक गुड विल से और इंक एंड पेपर से भी ज्यादा कुछ चाहिए था, राइट। but he stuck to his but he stuck to his resolution. He asked for the money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर था वो अपने संकल्प पे टिका रहा, ठीक है। he asked for the money from his employees, यानी कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, राइट। और उसने अपना खुद भी पार्टिसिपेशन किया, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट शेयर किया। and several friend of his were, right, and several friend of his were obliged to give something, यानी कि कुछ उसके ऐसे दोस्त भी थे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली उसके कहने पर, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। और पर्टिकुलरली ये जो पूरा कलेक्शन किया गया था, दैट वाज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक धर्मार्थ के कार्य के लिए, एक चैरिटी के काम के लिए ऐसा किया गया। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, ओवरऑल यहाँ पर ये है कि जो पोस्ट मास्टर है, जब पोस्ट मास्टर को लेटर रिसीव होता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर और उस फेथ की इम्पोर्टेंस को समझता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस लेटर को रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब वो उस लेटर को ओपन करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उन्हें उसको समझने के लिए उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर भी वो हार नहीं मानते और वो एक कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करने के बाद, ठीक है, वो उस लेटर के रिस्पॉन्स को करते हैं। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the former only little more than half. तो ये जो लाइन रेफरेंस में यूज़ की जा रही है पोस्ट मास्टर की, है ना, तो यहाँ पर लाइन क्या रीड करती है, कहती है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 pesos इकट्ठे करना इम्पॉसिबल जैसा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, है ना, तो वो खाली कुछ अराउंड 70 पैसोज ही लैंचो के लिए इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to the Lancho with it a letter containing only a single word as a signature, God, ठीक है। तो ही पुट द मनी, यानी कि वॉट एवर द मनी ही गॉट एंड कलेक्टेड, यानी कि जितना भी पैसा उसके पास आया उसने उस पैसे को एक इन्वेलप में रखा और उस एनवेलप को लेंचो के नाम से एड्रेस किया, राइट, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस लेटर में सिर्फ एक वर्ड राइट किया, द लेटर फ्रॉम द गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर। अब आने वाले रविवार में क्या हुआ कि लैंचो समय से थोड़ा पहले आया, राइट, देन यूजुअल आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और सिर्फ वो क्या पूछने आया था, वो पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his side, ठीक है। तो अब यहाँ पर इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी कि ये डाकिया खुद था जिसने उस पत्र को सौंपा, राइट। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, यानी कि वो खुद एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ठीक है। वाइल हु हैज परफॉर्म द गुड डीड लुक्ड ऑन
फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना, यानी कि जिसने एक ऐसे आदमी जिसने पर्टिकुलरली एक अच्छा काम किया हो और वो ये सारी चीज़ें अपने ऑफिस से ऑब्जर्व कर रहा था। दैट्स मीन ओवरऑल ये लाइन क्या डिफाइन करती है, ये लाइन ये डिफाइन करती है कि जब लैंचो अपने लेटर को रिसीव करने आता है तो ऐसे में जो पोस्ट मास्टर है वो दूर बैठकर ऑफिस से लैंचो को ऑब्जर्व कर रहा है और उसे अपने आप में एक कंटेनमेंट यानी कि एक संतुष्टि का भाव महसूस हो रहा है क्योंकि उसने लैंचो यानी कि एक नीडी पर्सन की हेल्प की। लैंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच was his confidence, but he became angry when he counted the money। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब लैंचो लेटर रिसीव करता है ना तो उसके फेस पे किसी भी तरीके का कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होता है, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो उसका विश्वास था, वो उसका मजबूत भरोसा था कि उसे लेटर जरूर रिसीव होगा। बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो नाराज हो गया। जैसे ही उसने पैसे गिने वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना। तो अब वो यहाँ पर क्या देखता है, जस्ट बिकॉज ही डिमांडेड फॉर द 100 पैसेज एंड ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज, क्योंकि उसने 100 पैसेज की डिमांड की थी और अब जब वो पैसे गिन रहा है तो उसे खाली 70 पैसेज देखने को मिल रहे हैं। तो अब वो ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो क्या कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, राइट। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो की बात को मना कर सकते हैं, लैंचो की बात को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ना ही वो लैंचो को एक तरीके से जो लैंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की थी उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क्ड फॉर द पेपर एंड इंक। ठीक है, अब तुरंत लैंचो खिड़की के पास गया। ठीक है, एंड ही आस्क्ड फॉर द पेपर एंड इंक, यानी कि उसने वहां पर जाकर कागज और स्याही मांगी। ठीक है, पर्टिकुलरली जिससे वो राइट कर सकता था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। ठीक है, यानी कि अगर आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में तो वहां पर एक पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहां पर आप रखकर लिख सकते हो। तो वहीं पर उसने जाकर लिखना शुरू कर दिया विद मच ट्विंकलिंग ऑन हिज ब्रो। ठीक है, यानी कि अब जो उसकी भौवें थी ना, ब्रो का मतलब होता है जो उसकी भौवें थी, जो उसकी भौं थी। ठीक है, उस पर अब एक तरीके से चिंता, वो टू से एक चिंता का भाव देखा जा सकता था। ठीक है, उसके जो एक्सप्रेशन थे, ठीक है, जो उसके एक्सप्रेशन थे उसमें एक गुस्सा का भाव था, राइट। caused by the effort he had makes express his ideas। ठीक है, यानी कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने उन आइडियाज को अपने राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of fist। ठीक है, फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब लेटर को राइट किया, अपने सारे वर्ड्स उसमें एक्सप्रेस किए। ठीक है, वो उस विंडो के पास वापस गया, उसने एक स्टॉम्प खरीदा यानी कि एक टिकट खरीदी, एंड दे आफ्टर ही लिक्ड इट, है ना। लिक्ड इट का मतलब उसने उस टिकट को चिपकाने के लिए गीला किया। ठीक है, अपनी जीभ का, अपनी एक तरीके से थूक का सहारा लेते हुए उसने उसको गीला किया, एंड देन ही अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसके बाद उसने अपने मुट्ठी को तेजी से मारकर उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही वो उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर, ठीक है, एक्साइटिंगली, ठीक है, उसको खोलने के लिए जाता है। और जैसे ही वो उस लेटर को रीड करते हैं तो उसमें उसने क्या लिखा था, उसने लिखा, ये भगवान, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था, ठीक है, उसमें सिर्फ मुझे 70 पैसोज ही रिसीव हो सके हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दें। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, है ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बट डोंट इट सेंड टू मी थ्रू द मेल, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब लेकिन इस बार आप इस बात को ख्याल में रखना कि आप मुझको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं भेजना।
ठीक है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ द क्रूक्स, है ना। बंच ऑफ द क्रूक्स का मतलब लैंचो अब यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए, ये इस चैप्टर की आयरनी है। आयरनी का मतलब यहाँ पर क्या है कि लैंचो जिन जिन लोगों की लैंचो जो लोग लैंचो की हेल्प करते हैं, लैंचो उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगाता है। लैंचो उनको ठग, एक तरीके से ठगों का समूह बोलता है, राइट। बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पर एट लास्ट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गॉड, राइट, सेंड मी द मनी, राइट, फ्रॉम द अनदर मीडियम ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द अनदर मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे जरिए से वो उसको पैसे भेजें, ठीक है, ऐसा कहते हैं। और फिर लास्ट में वो अपने नेम को राइट कर देता है, और ऐसे करके आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।